नमस्कार साथियों, इंडियन ज्योग्राफी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर पचौरी और आज हम डिस्कस करेंगे भारत की जलवायु, दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और ये इसके अंतर्गत हमारा पार्ट 1 है। तो इसको मैंने एक नाम दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, यानी कि इंडियन क्लाइमेट के अंदर हम क्या है बेसिक सी चीज़ें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भारत की जलवायु। आपने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भौतिक भूगोल में, ठीक है, जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी होती है उस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जलवायु में और मौसम में क्या परिवर्तन या क्या अंतर होता है। समझ गए? मौसम को आप इंग्लिश में बोलेंगे वेदर और जलवायु को आप बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है, CLI बता रहा हूँ मैं। अब दोनों में अंतर क्या है, तो पहले हम देखते हैं कि भाई मौसम क्या होता है या वेदर क्या होता है। ठीक है, मौसम जो है या वेदर है वो एक क्या है टेम्परेरी फिनोमिना है, यानी कि एक छोटे समय की क्या है घटना है। और इसका समय अंतराल कितना हो सकता है, 1 से लेके 7 दिन तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि किसी स्थान पर 1 से 7 दिन के बीच में, ठीक है, वायुमंडलीय अवस्थाएं क्या होती हैं आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर आपके अंदर आ जाएगी रेनफॉल, यानी कि वर्षा कितनी है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है या ह्यूमिडिटी कितनी है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ह्यूमिडिटी। और एक कुछ चीज़ें और से ले सकते हैं कि भाई जो आपकी जो वायु चल रही है, जो विंड चल रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या है। तो जो थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय घटनाएं हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो उनको जो हम बोलेंगे वो होगा आपका वेदर या मौसम। ठीक है, अब अगर इसी वेदर के फिनोमेना को हम एक लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, अब ये लॉन्ग टर्म कितना है, ये 10 साल से लेके 30 साल तक हो सकता है, 30 ईयर्स तक। ठीक है, तो 30 ईयर्स की एक एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं, या मैं ये कहूँगा कि 30 साल के लिए 20 साल के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो एक एवरेज निकाल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट या जलवायु बोल देंगे। तो समझ में आप क्या आ गया कि वेदर जो मौसम है, वेदर और मौसम जो है वो छोटी घटना है, ठीक है, 1 से 7 दिन की है, और क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग टर्म की घटना का क्या है, एवरेज है। समझ गए बात को आप? तो ये हो गया। अब देखिए भारत की जलवायु जो है वो क्या है, हमारी मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु क्यों है, क्योंकि हमारी जलवायु को जो मेन, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो डोमिनेट करता है, वो क्या है, हमारा मानसून है। समझ गए बात को? चलिए थोड़ा सा मानसून शब्द की एटिमोलॉजी देखते हैं कि मानसून शब्द बना कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है मौसम शब्द से, और मौसम जो है वो क्या है, एक अरबी शब्द है, अरब भाषा का। ठीक है, समझ गए बात को? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मौसम शब्द से हुई है, और मौसम शब्द जो है वो अरबी भाषा का क्या है, एक शब्द है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब मौसम का मतलब क्या होता है, पवन की दिशा में मौसम के अनुसार, पवन की दिशा का मौसम के अनुसार पलट जाना। ठीक है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स भी बोलते हैं, या ये यहाँ पे जो मैंने आपको मौसम बताया इसका मतलब है ऋतु। ठीक है, ऋतु वर्ड क्या ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि पवन की दिशा का क्या है, ऋतु के अनुसार पलट जाना, यानी सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। जैसे जैसे क्या है सीजन चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या है विंड्स चेंज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट किसी जोग्राफिकल प्लेस पर, किसी जोग्राफिकल प्लेस पे, माना किसी सीज़न में, सपोज दैट कि समर सीजन में जो विंड हैं वो वेस्ट टू ईस्ट चल रही हैं। ठीक है, समझे बात को? तो अब जैसे सीज़न चेंज हुआ, माना विंटर सीजन आ गया, विंटर सीजन आ गया तो विंड की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अब ये कहाँ से चल रही हैं, ईस्ट से वेस्ट चल रही हैं। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स या फिर ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, मौसम का मौसम बोलते हैं, या मौसम का मतलब ये होता है। समझिए बात को? अब देखिए भारत के अंदर क्या हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशाओं में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है। यानी ऋतु के अनुसार क्या है, भारत की जो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो हवाओं की दिशाएं हैं चल रही हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। और इसको मैंने एक छोटे से मैप से आपको दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये हो गई आपकी वर्षा ऋतु, और ये हो गई आपकी शीत ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, अगर मेनली इसका अपन लेंगे तो 15 सितंबर से लेके और 15 मार्च तक जो पैटर्न रहता है हमारे, एक ऑन एन एवरेज जो है वो ईयर का इस प्रकार से रहता है। और ये आपका है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को आप लेके चल सकते हैं कि भैया 15 जून से लेके 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है, और 15 मार्च से लेके 15 जून तक जो रहती है वो हमारी ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो एवरेज जो हमारा ग्रीष्म ऋतु प्लस वर्षा ऋतु में हवा का डायरेक्शन है वो है हमारा ये वाला, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, एवरेज डायरेक्शन ये इस टाइप से जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। यानी साउथ वेस्ट से ऑन एन एवरेज क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, विंड चलती हैं। समझ गए बात को? और जैसे क्या है कि हमारी क्या है, वर्षा ऋतु खत्म हो गई या हमारी रेनी सीजन खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हमारा सीजन चेंज हो गया, तो क्या हो गया हमारा,
शरद ऋतु आ गई है, शीत ऋतु आ गई, तो उसमें क्या है आपकी विंड्स इस प्रकार से चलने लगी। तो आप एक एवरेज डायरेक्शन देख रहे हैं ये वाला, तो ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। समझिए बात को। तो इस सीजन में कैसे चल रहा था, सॉरी, तो इस सीजन में कैसे चल रही थी, इस प्रकार से विंड की डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरे सीजन में कैसे चल रही है, इस प्रकार से। तो हो गई डायरेक्शन उल्टी, यानी सीजन के हिसाब से क्या रिवर्सल हो गया। इसलिए भारत की जलवायु क्या बोलते हैं हम, मानसूनी जलवायु बोलते हैं। समझ गए बात को। वर्षा ऋतु में ही होगी। अब देखिए कोई अच्छे छोटे छोटे फैक्टर हैं, ये प्रीलिम्स के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं और मेंस में भी पूछ सकते हैं। 3 मार्कर में पूछ लेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम या कारक बताइए। व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन क्लाइमेट, या विच आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स इंडियन क्लाइमेट। तो पहला तो क्या है, हमारा मानसून है मेनली, ठीक है। इस मानसून को क्या है कि पूरे क्लाइमेट के अंदर या क्लाइमेट के चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब हिमालय पर्वत की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए ये जो हो गया हमारा उत्तरी भारत हो गया, छोटा सा फिर से बनाता हूँ, ठीक है, इस टाइप से ये, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और हमारा हिमालय किस प्रकार से फैला हुआ है, इस प्रकार से फैला हुआ है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एशिया है, थोड़ा सा ये बनाने में इसमें पॉसिबल नहीं है, काफ़ी थोड़ा पीछे। तो सेंट्रल एशिया से क्या है, बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हिमालय प्रेजेंट है। तो जो ठंडी हवाएं आ रही हैं मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से, उसको क्या करता है, हिमालय रोक लेता है। अगर आप सोचिए कि हिमालय नहीं होता तो ये जो शीत हवाएं हैं, बहुत ठंडी हवाएं हैं, ये क्या आती, भारत के अंदर आ जाती हैं। और भारत के अंदर जाती तो हमारे यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती। और सर्दी पड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी सारी समस्याएं हमारे यहाँ हो जाती, ठीक है ना। गर्मी पैदा करने के लिए लकड़ी जलानी पड़ती, फ्यूल की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। या फिर लोग घरों में हीटर जलाते तो उससे क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ जाता। तो ये सब समस्याएं क्या हो जाती। तो वही बात मैंने लिखी कि हिमालय पर्वत, तो इससे क्या होता है कि मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं क्या है, भारत में नहीं आ पाती। इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। आप सोचिए कि वैसे ही क्या है, 0 डिग्री से 2 डिग्री पहुँच गया था इस बार, और अगर ये हवाएं आ जाती तो क्या होता, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती। तीसरा क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे क्या है आपका इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन की जो प्रेजेंस है, हिंद महासागर की जो उपस्थिति है, वो भारत की जलवायु क्या है, बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब क्या रोल प्ले कर रही है, इसी की वजह से क्या है, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो रही है। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया के अंदर बन रहा है। ये आदर्श स्वरूप क्या है, इसको प्रदान करता है। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो मानसून से वर्षा होती है, ठीक है, तो जो विंड्स चलती हैं हमारे यहाँ, वो विंड्स ऐसे चलती हैं। तो जब ये विंड्स पीछे से आ रही हैं, ठीक है ना, तो ये जो मॉइस्चर पिक कर रही हैं, ये इंडियन ओशन और अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल से पिक करती हैं। तो इसलिए क्या है कि जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में आइडियल रूप लेता है, वो भी क्या है, ये हिंद महासागर प्लस अपनी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की वजह से लेता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होगी कि क्या मतलब है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक जोग्राफर था, ठीक है, जिसका नाम था अल मसूदी, अल मसूदी, ALMASOODI, ठीक है, अल मसूदी था। तो जिसने क्या कि इंडिया के क्लाइमेट को सबसे पहले क्या था, वो स्टडी किया था, और वो क्या था, एक अरेबियन जोग्राफर था। चलिए अब देखते हैं, अब स्टडी करेंगे भारत की ऋतु को। अब देखिए पूरे क्लाइमेट को अपन 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक में हम पढ़ेंगे भारत की ऋतुएं, यानी कि सीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस सीजन के अंदर हम 4 ऋतु देखेंगे, शीत ऋतु, विंटर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन और शरद ऋतु, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी वर्षा ऋतु, यानी कि रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के जो बेसिक फैक्ट्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर इसको हम मॉनसून के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, मेनली क्या है, मॉनसून के रिस्पेक्ट में। और मॉनसून के अंदर भी हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून, ठीक है, कि मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से मॉनसून डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे कैसे वर्षा कर रहा है, रेन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अरेबियन मॉनसून की 2 ब्रांचें हो जाती है, एक अरेबियन सी ब्रांच होती है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, और वो किस प्रकार से बारिश करती है, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे थ्योरी ऑफ मॉनसून, की मॉनसून बन कैसे रहा है, ठीक है। तो 2 स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं भारत की ऋतु। तो मैंने एक बेसिक सी जानकारी आपको दी है। 4 ऋतुएं हो गई हमारी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। शीत ऋतु का जो हमारा टाइम है वो है मिड दिसंबर से लेके मिड मार्च तक, यानी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। फिर क्या है, ग्रीष्म ऋतु जो हमारी समर सीजन है, वो होगी हमारी 15 मार्च से 15 जून तक, यानी कि अभी जो हमारी चल रही है, जैसे आज डेट क्या है हमारी 2 मई है, तो 15
मार्च से 15 जून तक हमारी क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। फिर वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक, ठीक है। और शरद ऋतु जो है वो हमारी है 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। समझ गए बात को? तो ये क्या हो गया, इनकी ड्यूरेशन हो गया, इसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब इंडिया में जो बारिश हो रही है, टोटल बारिश सपोज दैट अगर 100% है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी उनके पार्ट वाइज कौन कौन से सीजन में कितनी वर्षा हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि रेनी सीजन में होगी, नाम से ही क्लियर है। तो इस टाइम पे हमारी क्या है 74% जो टोटल रेनफॉल है या कुल वर्षा का 74% क्या है हमारा वर्षा ऋतु में होता है। इसके बाद में जो शीत ऋतु होती है हमारी, शीत ऋतु मतलब विंटर सीजन, जो आपकी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलती है, इसमें लगभग क्या है 13% क्या है बारिश होती है। और जो ग्रीष्म ऋतु है जो हमारी अभी चल रही है, इसमें कितनी होती है, लगभग 10% बारिश होती है, ठीक है। जैसे अभी हमारे इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि अभी प्री मानसून सावर जो है, पूर्व मानसूनी वर्षा जो है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है। और शरद ऋतु जो है इसमें लगभग 3% का बारिश होती है। समझिए बात को। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। तो अब हम ले रहे हैं हमारा विंटर सीजन यानी शीत ऋतु। तो इसका जो ड्यूरेशन है, काल है, ये क्या है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक है। अब देखिए इस टाइम पे सूर्य की स्थिति क्या होती है, दक्षिणायन हो जाती है। दक्षिणायन, आप बात को समझे। देखिए ये हो गई, आप ये अर्थ हो गई और ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। तो सन का क्या है मूवमेंट इधर और इधर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कहेंगे कि मिड मार्च के आसपास से लेके, ठीक है, या जो हमारा इक्विनॉक्स है, ठीक है, तो मिड मार्च से लेके और मिड सितंबर तक सन का जो मूवमेंट होता है वो इस प्रकार से रहता है। सन ऐसे ऊपर जाएगा फिर वापस से क्या इक्वेटर पे आ जाएगा, ठीक है। और मिड सितंबर से लेके और मिड मार्च तक जो है सन का मूवमेंट यहाँ पे होता है। समझ गए बात को। तो वही मैंने बोला है कि इस टाइम पे जो शीत ऋतु है उसमें क्या रहेगा, दक्षिणायन रहेगा। दक्षिणायन का मतलब ये हो गया कि ये हमारी अर्थ हो गई। तो सन जो आपका, और ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, तो सन क्या है आपका सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर होगा, तो इसको बोल दिया दक्षिणायन, ठीक है। इसको क्या है कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये मूवमेंट ऑफ सन पढ़ेंगे तब हमें क्या है ये क्लियर आ जाएगा। बेसिकली सन का मूवमेंट नहीं होता, अर्थ का मूवमेंट होता है, क्योंकि अर्थ क्या है अपने एक्सेस पर टिल्टेड भी है और ये यहाँ पे बीच में सन हो गया, तो सन के आसपास क्या है हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन ऊपर नीचे हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या है कि अर्थ मूव कर रही है और अर्थ टिल्टेड है, इसलिए क्या है सन का मूवमेंट हमें रिलेटिवली दिखता है। ये हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल तो आप बस यही बातें ध्यान रखना कि जो विंटर सीजन है हमारा, शीत ऋतु है, उसका जो ड्यूरेशन है वो मिड दिसंबर से मिड मार्च तक है और सूर्य की स्थिति क्या है, दक्षिणायन है, यानी सूर्य की जो प्रेजेंस है, सन की प्रेजेंस है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब इसमें क्या है पूरे इंडिया में 2-3 चीज़ें हैं। ये जो एवरेज टेम्परेचर है उत्तर भारत, नदर्न इंडिया और पश्चिम उत्तर भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। और आप देखते भी कि इस टाइम पे क्या है कि यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है। थोड़ा सा मध्य भारत में आ जाएंगे आप, ठीक है, मिडिल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया के आसपास ले सकते हैं अपन। सेंट्रल इंडिया तो बेसिकली यूपी होता है, मिडिल पार्ट को मान लें भारत का, मध्य भारत में तो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे सदर्न जो इंडिया है हमारा, दक्षिण भारत है, उसमें एवरेज टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ठंडों में अगर आप साउथ में घूमने चले जाएंगे तो आपको कंपेरेटिवली क्या है ठंड कम महसूस होगी। चलिए अगला क्या है, अब देखिए इसमें एक चीज़ होती है कि ये जो हमारा कौन सा एरिया है, पश्चिमोत्तर भारत है, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया इसको बोलेंगे। यहाँ पे क्या हाई प्रेशर बनता है, उच्च दाब प्रेशर बन जाएगा। और जब हाई प्रेशर बनेगा तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो विंड कभी भी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या है मूव करती है, यानी कि उच्च दाब से क्या है निम्न दाब की तरफ चलती है। तो भारत के इस हिस्से में यहाँ पे मैंने जो HP बनाया है ये क्या उच्च दाब बन गया है। तो यहाँ से जो विंड होगी आपकी, ठीक है, वो इस प्रकार से क्या है पवनें चलना शुरू हो जाएंगी और इस प्रकार से चलेंगी और ये चलती हैं। तो इसको हम मैं कह सकता हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे विंटर मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। समझिए बात को। तो इसी कारण क्या है कि हमारा तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट पर क्या है वर्षा होती है। अब ये आप देख रहे हैं विंड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, और ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर क्या है ब्लो करेंगी। तो जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ब्लो करेंगी तो मॉइस्चर पिक कर लेंगी, नमी को सोख लेंगी, नमी ले लेंगी और नमी से फिर क्या है ये हमारा जो कोरोमंडल तट है इस क्षेत्र में क्या है ये वर्षा कराती हैं। तो समझ गए आप।
ठीक है। तो शीत ऋतु में या विंटर सीजन के अंदर हमारे पश्चिमोत्तर भारत में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हाई प्रेशर उच्च दाब बनता है, जिससे पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्या है चलती हैं, और ये क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल से या बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेती हैं और तमिलनाडु के तट या कोरोमंडल तट पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। ठीक, चलिए अब एक चीज़ और इसके अंदर महत्वपूर्ण है। देखिए पिछले वाले में हमने देखा था कि वर्षा हो रही है, लेकिन किससे हो रही है, शीतकालीन मानसून से हो रही है, उत्तर पूर्वी मानसून से हो रही है, लौटते हुए मानसून से हो रही है, और इसका प्रभाव मेनली कहाँ है, इस क्षेत्र में है, या फिर और एक्यूरेटली बोलूँगा तो तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर है। ठीक है, और ये वर्षा किस कारण से हो रही है, शीतकालीन मानसून बोलेंगे या उत्तर पूर्वी मानसून बोलेंगे या लौटता हुआ मानसून बोलेंगे। अब इसके बाद में एक चीज़ और होती है जिससे भारत में वर्षा होती है, लेकिन जिसके कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है। देखिए एक चीज होती है पश्चिमी विक्षोभ, थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगा मैं, ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, जो कहाँ पे बनते हैं, मेनली भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में क्या है ये बनते हैं। समझ गए बात को, क्या है ये पश्चिमी विक्षोभ है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में बन रहे हैं, और क्या है ये शीतोष्ण चक्रवात है, टेम्परेट साइक्लोन हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, क्लाइमेट के अंदर या क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन को बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात और ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ये क्या है कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। देखिए ये जो है ये आ गया, हो गया आपका भूमध्य सागर। ठीक है, ये वाला जो मैंने एक सर्कल से आपको दिखा दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, ये हो गया आपका भूमध्य सागर। अब इस भूमध्य सागर में क्या है, सपोज आप ये मान के चलिए कि एक पश्चिमी चक्रवात बन गया। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन गया। अब इस चीज़ को क्या है, ये चक्रवात बनता है, तो एक तो ये बन रहा है, अब क्या करेगा कि ये मूव करेगा ऐसे, इस टाइप से ये क्या करेगा, मूव करेगा, और इसको मूव कराने वाली जो चीज़ है वो है आपकी पश्चिमी जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। समझ गए आप बात को, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था एक बार आईएएस में कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि भारत में विंटर रेनफॉल करता है नदर्न इंडिया के अंदर, उसको कौन चलाती है। ठीक है, तो वेस्टर्ली चलाती हैं या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलाती है, तो इसका आंसर है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। समझ गए बात को आप, ठीक है। तो देखिए ये जो मैंने बनाई है ना, ये इसका मूवमेंट का डायरेक्शन बताया कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो क्या कर रही है, इसको इस टाइप से चला रही है। ठीक है, और पश्चिमी चक्रवात क्या यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो चक्रवात ऐसे, एक तो चक्रवात क्या है ये मूव भी कर रहा है, और फिर दूसरी बात क्या है कि समय के साथ में क्या होता है, चक्रवात का साइज भी बड़ा होता जाता है, ऐसे बड़ा होगा, जो भी इसके साथ फिनोमेना होगी, बारिश वगैरह होगी, सब कराएगा, और अंत में जाके क्या होगा, ये डाई आउट हो जाएगा। समझे बात को। तो पश्चिमी चक्रवात के साथ क्या हो रही है, दो चीज़ें हो रही है, एक तो ये ऐसे मूव कर रहा है, और एक क्या है इसके साइज़ के अंदर क्या है, वेरिएशन आता जा रहा है। ठीक है, अब ये बना कहाँ पे, भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में, फिर मूवमेंट करके फिर कहाँ आ गया, इराक में आ गया, फिर उसके बाद कहाँ आएगा, ईरान में आएगा, फिर पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान में आने के बाद क्या करता है, ये इंडिया में एंटर हो जाता है, और इंडिया में एंटर होने के बाद क्या है, ये इंडिया में बारिश कराता है। तो नदर्न इंडिया है या नॉर्थ सेंट्रल इंडिया है, उसके अंदर क्या है, मेनली ये बारिश करता है। ठीक है, अब नदर्न इंडिया की मेन कौन सी स्टेट हैं जो इससे अफेक्टेड होती है, वो है हमारी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा कुछ पार्ट्स हम राजस्थान के भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तो वैसे ही विंटर सीजन है, इस क्षेत्र में वैसे ही विंटर सीजन है। ठीक है, और बारिश भी आ गई, तो क्या है कि वो वाटर जो है, जल है, वो क्या है, फ्रीज हो जाएगा और जम जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वो हिमपात का रूप ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, इससे हिमालय में हिमपात होता है या वर्षा होती है। समझ गए बात को। तो ये जो वर्षा होती है पश्चिमी चक्रवात के कारण, ये क्या है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक तो क्या होता है कि इससे भूजल या ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा रिचार्ज हो जाता है, भूजल संवर्धन बोलते हैं, यानी अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल बढ़ता है। देखिए इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गई हमारी अर्थ सरफेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये नीचे हमारा क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है। अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे गिरेंगी तो ये परफेक्टली एब्जॉर्ब होती हैं, और जब ये एब्जॉर्ब होती हैं तो ये वाटर धीरे धीरे परकोलेट क्या होके क्या है, नीचे पहुंच जाता है। इससे क्या है, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अगर यही बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और पानी बहुत सारा आ गया तो ये क्या होगा, नीचे परकोलेट उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा और बह के क्या है, ये बह जाएगा।
समझ गए बात को। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए क्या है ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए क्या है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, जो हमारी रबी की फसलें होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमारा गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, उसके लिए भी क्या है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसको क्या है ये अमृत की तरह काम करती हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि राजस्थान में इस बारिश को क्या बोलते हैं, हम मावठ कहते हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मावठ क्या होती है। तो राजस्थान में या उत्तर पश्चिम भारत में ठंड में या शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। ठीक है, ठीक है साथियों। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बातें मैंने कम बताई हैं लेकिन डिटेल में बताई हैं, समझाने की पूरी कोशिश की है, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं इस लेक्चर के बाद में, या एक लेक्चर और लेने के बाद में हमारे पास जब सब्सटेंशियल नॉलेज हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।